हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नौकरी 24 पर। मैं आपको एक बार और फिर बता देता हूं कि हम जीके की सीरीज करा रहे हैं। 15,000 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, और ये क्वेश्चंस किसी भी वनडे एग्जाम में, या वो पुलिस का एग्जाम हो, या एसएससी का हो, या यूपी ट्रिपल एससी का हो, या फिर किसी भी सेंटर का एग्जाम हो, या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल का नाम है नौकरी 24। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी यार दोस्तों के पास तो शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए सवाल है हमारा, सवाल नंबर 34। पहले इससे पहले सवाल करा चुका हूं मैं, और वैदिक संस्कृति हम पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास से हमने शुरू करा था। ठीक है, चलिए सवाल है, किस काल में अछूत अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? स्पष्ट रूप से क्या हुई? उदित हुई, यानी कि दिखाई दी अछूत की अवधारणा। ठीक है, सवाल नंबर 34। इसका ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, या ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, या ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में, या ऑप्शन डी धर्मशास्त्र काल में। 34 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बताएं। 34 का 34 का राइट आंसर है धर्मशास्त्र काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 35 नंबर सवाल, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, किस चीज का? बोगाजकोई का महत्व। ठीक है, एशिया। ऑप्शन नंबर 1, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 35 का राइट आंसर बताएं। 35 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं। कितने वैदिक देवता? 4। कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, का उल्लेख मिलता है किसमें? बोगाजकोई। ठीक, चलिए सवाल नंबर 36। सवाल नंबर कितना? सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 देखिए, सवाल नंबर 36 है, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? यानी कि गायत्री मंत्र के बारे में पूछा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी उपनिषद में, या ऑप्शन डी भगवत गीता में। राइट आंसर क्या है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, कौन सा? 36 का पहला राइट आंसर। ठीक, चलिए सवाल नंबर 37 नंबर सवाल, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को किसको? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, या जैमिनी ने? किसने किया था? 37 का राइट आंसर बताएं। 37 का राइट आंसर है गौतम ने करा था। क्या करा था? न्याय दर्शन को प्रचारित किसने कहा था? गौतम ने। ठीक है, सवाल नंबर 38, सवाल नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी कि निष्क से क्या जाना जाता था? निष्क किस चीज की पहचान थी? ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन नंबर बी गाय, ऑप्शन नंबर सी तांबे के सिक्के, या ऑप्शन नंबर डी चांदी के सिक्के। निष्क किसे कहा जाता था? राइट आंसर बताएं। तो राइट आंसर है 38 का ए, स्वर्ण आभूषण, यानी कि सोने के जो गहने जवाहरात होते थे उनको निष्क कहा जाता था प्राचीन भारत में। ठीक है, सवाल नंबर 39, सवाल नंबर 39 देखिए, सवाल नंबर 39 है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? किस चीज के? योग दर्शन के प्रतिपादक। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी शंकराचार्य। 39 का राइट आंसर क्या है? 39 का राइट आंसर है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। ठीक है, 39 का राइट आंसर ए पतंजलि। ठीक, सवाल नंबर 40 देखिए, सवाल नंबर 40 है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस चीज पर आधारित है? उपनिषद पुस्तक किस चीज के लिखी गई है? धर्म के लिए लिखी गई है, योग के लिए है, विधि के लिए है, या दर्शन के लिए लिखी गई है? उपनिषद पुस्तक किस चीज पर लिखी गई है? बताइए, राइट आंसर बताइए। 40 का राइट आंसर, 40 का राइट आंसर क्या है? जल्दी बताइए। 40 का राइट आंसर है दर्शन पर लिखी गई है। देखिए यूपीपीसीएस का है, 2002 में सवाल आया था। उपनिषद पुस्तक किसके लिए लिखी गई है? दर्शन पर लिखी गई है। सूची दी गई है, देखिए अब सूची क्या है? सूची दी गई है, 41 नंबर का सवाल है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। किसको करना है? सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में आपके चारों वेद दे दिए गए हैं, और सूची 2 में उन वेदों में क्या लिखा गया है वो दे दिया गया है, लेकिन मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। 41वां सवाल, राइट आंसर बताइए 41वें सवाल का। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या, कि जो हमारा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनमें जो तंत्र मंत्र है, जैसे कि तंत्र मंत्र इसमें दिखाई दे दिया, तो हमें पता होना चाहिए कि तंत्र मंत्र कौन से वेद में आता है। तंत्र मंत्र जो आता है वो कौन से वेद में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो तंत्र मंत्र किस में आता है? तंत्र मंत्र अर्थवेद में आता है। तो यानी कि डी का तीसरा। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन छिपे हुए हैं, चलिए ऑप्शन लेकर आते हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे दिए होंगे, तो अब हमको इसका करना है। देखो डी का तीसरा, तो डी का तीसरा
ये ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए और सी सही है, जबकि बी गलत होगा और डी भी गलत हो गया। ठीक है, अभी ए और सी में से एक राइट आंसर है, कौन सा राइट आंसर है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं, देवी देवताओं के लिए बोला गया है। ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, तो जब सब देवी देवताओं के लिए बोला गया है प्रार्थना, ईश्वर का नाम ये किसमें है, स्त्रोत है प्रार्थनाएं, तो ए का चौथा, ए का चौथा, तो इसका मतलब देखिए अभी भी ए का चौथा और यहां भी ए का चौथा, यानी कि दोनों सही है, अभी दोनों कंडीशन ए भी ठीक है। चलिए संगीत की बात कर लेते हैं, संगीत, संगीत में स्त्रोत, संगीत में, संगीत किस चीज में होता है, संगीत होता है सामवेद में, यानी कि सी का पहला, सी का पहला, सी का पहला किसमें है, इसमें है, तो राइट आंसर क्या आ गया, ए आ गया। इस तरह से मिलान करना है, मैंने पूरा आपको मिलान करके बताया। ठीक है, चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं, सवाल नंबर 41 हमारे हो चुके हैं, सवाल नंबर 22 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 22 क्या है, सवाल नंबर 22 है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, यानी कि सबसे ज्यादा वर्ण किस नदी का हुआ है आरंभिक वैदिक साहित्य में। 42वां सवाल है, सिंधु नदी का, शतद्रुम नदी का, सरस्वती नदी का या गंगा नदी का, कौन सी नदी का हुआ है, राइट आंसर सी, सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है, किसमें, वैदिक साहित्य में। ठीक है, सवाल नंबर 43, सवाल नंबर 43 है उपनिषद काल के राजा कौन से है, अशोपति, उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे, कहां के थे, काशी के थे, केकय के थे, पांचाल के थे या विदेह के थे, कहां के थे, उपनिषद काल के जो राजा थे अशोपति वो कहां के शासक थे। 43 का राइट आंसर बताए, 43 का राइट आंसर है केकय के राजा थे, केकय के शासक थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है, किस चीज का, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये बताना है, ऑप्शन नंबर ए बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी कठोपनिषद में या ऑप्शन डी कैन उपनिषद में, कौन सा है राइट आंसर बताइए। 44 का राइट आंसर जल्दी बताइए, 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। क्या हुआ है, नचिकेता और यम का संवाद, यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है, कठोपनिषद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 45, सवाल नंबर 45, सवाल नंबर 45 है वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए, वैदिक नदी है कौन सी, कुंभा, यानी कि काबुल का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी है चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी है कश्मीर में, ऑप्शन डी है पंजाब में। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 46, सवाल नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, किसके द्वारा, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन ए पूर्वमीमांसा, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। 46 का राइट आंसर बताइए क्या है, 46 का राइट आंसर है सांख्य दर्शन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। ठीक, 47 सवाल 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। देखिए भारत के किस स्थल से खुदाई में, अब लोहा मिल गया इसमें वैदिक काल में, ठीक है, लोहा मिला है, तो कहां से मिला है, तक्षशिला से मिला है, अंतरजी खेड़ा से मिला है, कौशाम्बी से मिला है या हस्तिनापुर से मिला है। 47 का राइट आंसर बताएं, 47 का राइट आंसर है अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा से लोहे के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अंतरजी खेड़ा से। चलिए सवाल नंबर 47 हो गए, सवाल नंबर 48 देखिए, सवाल नंबर 48 देखिए, सवाल नंबर 48 है हमारा 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, किसका संकलन किस पर आधारित है, ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अर्थवेद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 48 का राइट आंसर क्या है, बी सामवेद, सामवेद। ओके, चलिए आगे चलिए 49, सवाल नंबर 49, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, कौन है, भागवत, ऑप्शन बी भागवत गीता, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र या ऑप्शन डी उपनिषद। ठीक है, राइट आंसर बताइए 49 का राइट आंसर है भागवत। ठीक है, चलिए 49, सवाल नंबर 50 देखिए, सवाल नंबर 50, सवाल नंबर 50 देखिए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत बताइए, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, किस चीज का, कर्म का सिद्धांत न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से, कर्म का सिद्धांत किस चीज से संबंधित है, सवाल नंबर 50 किससे संबंधित है, ऑप्शन बी राइट, मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 51, सवाल नंबर 51 सुनिश्चित करना है, चारों वेद दे दिए गए हैं और उन वेदों की हमको क्या दे दी गई है, खूबी दे दी गई है, किस वेद में क्या लिखा गया है, जैसे कि ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित या संगीत। तो पता संगीत किस चीज में है, संगीत है सामवेद में, सामवेद में। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में जल्दी बताइए 51 का राइट आंसर क्या है, 51 का राइट आंसर, 51 का राइट आंसर बैठेगा ए। कैसे बैठेगा, ए का तीसरा, अर्थवेद में
औषधि मैंने आपको बताई थी, अर्थवेद में औषधियों से संबंधित है अर्थवेद, ठीक है। या फिर जादू टोना इसी में आ जाते हैं, ऋग्वेद, ठीक है। बी का पहला यानी कि ऋग्वेद में ईश्वर, मैंने आपको बताई थी ईश्वर भक्ति प्रार्थना जो भी है वो ऋग्वेद में आ जाएगा, ठीक। सामवेद संगीत से संबंधित है, सामवेद मैंने आपको बताई थी। यजुर्वेद में बलिदान विधि आ जाएगी, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक। 51 हो गए। सवाल नंबर 52 देखते हैं 52। सवाल नंबर 52 है चरक संहिता, पुस्तक है चरक संहिता, ये किससे संबंधित है? सवाल नंबर 52 अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से या धर्म से? चरक संहिता जल्दी बताइए 50 नंबर 2 किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है 52 का? राइट आंसर है चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता, ठीक है। सवाल नंबर 53 यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधान, यज्ञ संबंधी 53 का राइट आंसर बताएं। यज्ञ संबंधी विधि विधान किस चीज में पता चलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में या यजुर्वेद में? किसमें पता चलता है? यजुर्वेद में पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधान, यजुर्वेद, ठीक है। सवाल नंबर 54 वैदिक युगीन सभा किसके लिए कहा जाता था? गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी सभा, या फिर राजदरबार होता था उसके लिए सभा बोलते थे, या फिर मंत्री परिषद जो थी उसके लिए सभा कहते थे, या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी उसके लिए सभा कहा जाता था वैदिक युग में? 54 का राइट आंसर बताइए। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद को सभा कहा जाता था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 55, सवाल नंबर 55 वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कैसी थी? निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी या वंशानुगत राजतंत्र था? कैसा था 55 नंबर सवाल का राइट आंसर बताएं जल्दी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र थी, जैसे आज है, पहले से चला रहा है वैदिक युग से, ठीक है। चलिए नौकरी 24 याद रखना, चैनल का नाम है नौकरी 24, सब्सक्राइब जरूर करें अच्छे से अच्छी तैयारी के लिए, ठीक है। सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी, 15,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज रहेगी हमारी। चलिए सवाल नंबर 56 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? कौन सा वेद है सबसे प्राचीन? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक। 57 नंबर सवाल 57 निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? किसकी? भारतीय दर्शन की विचारधारा। सांख्य है, वैशेषिक है, मीमांसा है या योग है? 57 नंबर सवाल 57 राइट आंसर क्या है? सांख्य। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? सांख्य है। 58 सवाल नंबर 58 सांख्य, योग, न्यायिक, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। कब हुई है? 58वां सवाल वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? कब हुई है? 58वां सवाल का राइट आंसर बताएं जल्दी। कब हुई है? वैदिक युग में हुई है। कब हुई है? वैदिक युग में, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 59 सवाल नंबर 59 है निम्नलिखित में से वह हस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? यानी कि आर्य द्वारा उसको व्यवहार में नहीं लाया गया, वो वाली हस्तकारी बतानी है। वो कौन सी है? मृत भांड है, आभूषण बनाना है या बढ़ईगिरी करना है या लुहारगिरी करना है? कौन सी है वो? सवाल नंबर 59 का राइट आंसर बताएं जल्दी से, बताओ बहुत जल्दी। कौन सी है? डी, लुहारगिरी। राइट आंसर लुहारगिरी, आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, ठीक है। सवाल नंबर 60 सवाल नंबर 60 सुम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, पहचान बता दिए, इसको मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क। इसको आपको लगाना है, बताना है कमेंट बॉक्स में राइट आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए सवाल 60 हो चुके हैं, सवाल नंबर 61 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 61 सवाल नंबर 61 का राइट आंसर बताएं जल्दी से बताएं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? किसको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, या तीसरे मंडल से 8वें तक, या चौथे से 9वें तक? जल्दी बताइए कौन सा है? 61 का राइट आंसर ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। सवाल नंबर 62 किस वेद में जादू, माया और वशीकरण है? जादू, माया, वशीकरण, काला जादू, ठीक है। चलिए किसमें है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अर्थवेद में? 62 कई बार बता चुका हूं, जल्दी बताइए राइट आंसर। इसका तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, किसमें है? अर्थवेद में है, ठीक। सवाल नंबर 63 आर्य शब्द इंगित करता है किस चीज के लिए? आर्य किस चीज के लिए इंगित करता है? नरजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को? किस चीज को करता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 64 नंबर सवाल ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में, कौन से वेद में? ऋग्वेद में क्या है? मंडल। कितने मंडल है ये बताने हमें? 7 है, 8 है, 9 है या 10 है? कितने मंडल है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में 10 मंडल है, ऑप्शन नंबर डी 64 का ऑप्शन नंबर
क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 10 मंडल है। ठीक है, सवाल नंबर 65, सवाल नंबर 65, सवाल नंबर 65 है, आर्य भारत में संभवतः कहां से आए? आर्य कहां से आए थे? यूरोप से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, या पूर्वी एशिया से आए थे, या अन्य क्षेत्रों से आए थे? आर्य भारत में कहां से आए थे? 63वां सवाल, राइट आंसर। जल्दी बताइए, कौन बताएगा सबसे पहले? कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे आर्य भारत में। ठीक है, सवाल नंबर 66, कौन सा वेद अशंतः गद्य रूप में भी रचित है? यानी कि गद्य रूप में कौन सा वेद लिखा जाता है, ये पूछा इस सवाल में। ऋग्वेद लिखा जाता है, यजुर्वेद लिखा जाता है, सामवेद या अर्थवेद? कौन सा लिखा जाता है गद्य रूप में? 66 का सवाल, राइट आंसर बताइए, कौन सा लिखा जाता है? यजुर्वेद लिखा जाता है गद्य रूप में। ठीक है, 67 नंबर सवाल, सभा और समिति, क्या चीज? सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अर्थवेद में? सवाल नंबर 67, किस वेद में मिलता है? जल्दी बताइए, अर्थवेद में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? अर्थवेद में। 67 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सवाल नंबर 68, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? किसकी? ऋग्वेदिक युग की क्या चीज? प्राचीनतम संस्था। सभा थी, समिति थी, विदत थी या परिषद थी? 68, सवाल नंबर 68, राइट आंसर क्या है? विदत, विदत। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत थी। 69, ब्रह्मांड ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्रह्मांड ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है या पंचविंश ब्राह्मण है? कौन है? जल्दी बताइए राइट आंसर, कौन से ब्राह्मण? ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, राइट आंसर शतपथ ब्राह्मण। ठीक, सवाल नंबर 69 हो चुके हैं, 69। सवाल नंबर 70 देखते हैं। सवाल नंबर 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? क्या चीज? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? जल्दी बताइए, 70 का राइट आंसर, 70 का राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। ठीक, सवाल नंबर 71, अनुलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह ऑप्शन है, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन बी, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन सी, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन डी, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। राइट आंसर, अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। यानी कि जो पुरुष होगा वो उच्च वर्ण का होगा और जो नारी होगी वो निम्न वर्ण की नारी होगी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 72, पहले पूछा था अनुलोम, इसमें पूछा प्रतिलोम विवाह के बारे में बताना है। प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। ऑप्शन बी है, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ऑप्शन सी है, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। या ऑप्शन डी है, जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। तो 72, सवाल नंबर 72, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। अनुलोम में क्या था? पुरुष उच्च वर्ण का था, इसमें प्रतिलोम में नारी उच्च वर्ण की है। ठीक है, चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 73, सवाल नंबर 73, वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव किसे कहा जाता था वैदिक युग में? गेहूं को, जौ को, चावल को या इनमें से कोई नहीं? 73 राइट आंसर, यव किसे कहा जाता था वैदिक युग में? 73 का ऑप्शन नंबर बी, जौ को लिए यव कहा जाता था। सवाल नंबर 74, ब्रीही, ब्रीही क्या? ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रीही शब्द चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए या कपास के लिए? सवाल नंबर 74 किसके लिए? ब्रीही, चावल के लिए, चावल को ब्रीही कहा जाता है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 75, अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व क्या है? अथर्व का अर्थ बताना है हमें। पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन? अथर्व का अर्थ क्या है? 75, सवाल नंबर 75, पवित्र जादू। क्या? पवित्र जादू, अथर्व। जादू किस में आते हैं? या मैं जल्दी कमेंट में बताना कि जादू किस ऋग्वेद में आते हैं, क्या मतलब सॉरी किस वेद में आते हैं जादू टोना। ठीक है, 76, सवाल नंबर 76, सवाल नंबर 76 सम्मिलित करना है तो क्या है? होमवर्क है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर 77 देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 77, सवाल नंबर 77 का राइट आंसर बताइए। सवाल नंबर 77 पढ़े, क्या है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार बताने के। अष्टाध्यायी जो लिखी है किसने लिखी है? गौतम ने, कपिल ने, पतंजलि ने या पाणिनि ने? किसने लिखी है अष्टाध्यायी? पाणिनि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 77 का ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
सवाल नंबर 78, निम्न में से कौन स्मृति प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति या वल्क्य स्मृति या नारद स्मृति या पाराशर स्मृति? सबसे प्राचीनतम स्मृति के बारे में बताना है। सबसे प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। 78 का 78 का राइट आंसर ए। 79, सवाल नंबर 79, आदि काव्य, आदि काव्य संज्ञा किसके लिए दी जाती है? किसे दी जाती है आदि काव्य? रामायण को, महाभारत को, गीता को या भागवत पुराण को? आदि काव्य किसके लिए कहा जाता है? 79 का राइट आंसर बताएं। राइट आंसर है रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, 79 हो चुके हैं। 80, सवाल नंबर 80, प्राचीनतम पुराण बताना है। कौन सा है प्राचीनतम पुराण? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है या वायु पुराण है? कौन सा पुराण है? ऑप्शन नंबर 1 मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सबसे पवित्र नदी सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, परशुराम नदी को या शतुद्री नदी को? किसको माना गया है? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी। किसमें? ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, ऋग्वेद में, सॉरी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। सवाल नंबर 82 देखो, सवाल नंबर 82 है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई, सवाल नंबर 82, कुल, कुटुंब, ग्राम, विष या जन क्या थी वैदिक समाज की आधारभूत इकाई? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 83, ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें। कौन से काल की? ऋग्वेदिक काल की सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। कितने सूक्त हैं? 250। कौन सा देवता है वो? इंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता या सूर्य देवता? 83 का राइट आंसर, राइट आंसर है ए, इंद्र देवता के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ठीक है, सवाल नंबर 84, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अर्थवेद में? 84 का राइट आंसर क्या है? अर्थवेद, अर्थवेद राइट आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 85, की रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन नंबर बी जाबाल उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण या ऑप्शन नंबर डी चांदोग्य उपनिषद? राइट आंसर 85 का, 85 का राइट आंसर, जल्दी बताएं। मैत्रायणी संहिता, राइट आंसर मैत्रायणी संहिता। क्या चीज है? किस रचना में? मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 86, सवाल नंबर 86 है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? कब? उत्तर वैदिक काल में। प्रजापति को, इंद्र को, विष्णु को या रुद्र को? 86 का राइट आंसर क्या है? प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 87 सम्मिलित करना है तो क्या करना है? होमवर्क करना है। राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में 87। ठीक है, सवाल नंबर 88, सवाल नंबर 88 इसको भी सम्मिलित करके होमवर्क में है, आपको घर बताना है, घर से करके कमेंट बॉक्स में। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? ठीक, चलिए सवाल नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 14, 15, 16 या 18? ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है 89। राइट आंसर बताएं, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चैनल का नाम है नौकरी 24। इसी तरह के सवाल आपको मिलेंगे, 15,000 प्लस की ये सीरीज रहेगी क्वेश्चन की। हर एक सब्जेक्ट कराया जाएगा, इतिहास है, संविधान है, भूगोल है या साइंस है या इकोनॉमिक्स है, हर एक सब्जेक्ट इसमें कराया जाएगा। फिलहाल इस टाइम इतिहास हम कर रहे हैं, इतिहास से हमने शुरुआत करी है। ठीक है, चलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन शामिल कर लेंगे इसमें। चलिए संस्कारों की कुल संख्या बताइए कितनी है? 14, 15, 16 या 18? सवाल नंबर 89, सवाल नंबर कितना है? 89। राइट आंसर 16। राइट आंसर कितना है? 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। चलिए बहुत 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 आपका धन्यवाद, वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। किसी भी एग्जाम में जो भी इसमें जीक आती होगी उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने का काम हम करेंगे इसमें, इन वीडियो में। जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने उस सीरीज को देखा था और हमने कुछ पाया उस सीरीज से, हमने कुछ सीखा, हमने कुछ पाया, हम कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना बेहतर और अच्छे पढ़ लेते थे और कितना बेहतर कर सकते थे हम, ये जानोगे आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।